आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज कीवर्ड, डेटा टाइप एंड वेरिएबल। कल के वीडियो में हमने देखा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड यूज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जो कीवर्ड होते हैं वो पहले से ही सी लैंग्वेज में डिफाइन है और जब हम इसका यूज़ करेंगे तो कंपाइलर को इसका पहले से ही कुछ ना कुछ मतलब पता होगा। तो सी लैंग्वेज में ऐसे कितने कीवर्ड है? देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। ओके, कीवर्ड्स आर pre-defined words in C. Okay, there are 32 keywords in C. और जो कीवर्ड होते हैं ये सी लैंग्वेज में हमें लोअर केस में लिखने पड़ते हैं। हम प्रोग्राम में जब भी कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो हमें उसको लोअर केस में लिखना है। क्यों लिखना है लोअर केस में? बिकॉज ऑफ सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ऑल कीवर्ड्स आर राइट इन लोअर केस। ओके, देर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, ऑल आर रिटन इन लोअर केस। ओके, इसके कुछ मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। कौन से कीवर्ड है? तो इंटीजर एक कीवर्ड है, फ्लोट है, उसके बाद कैरेक्टर है, उसके बाद स्ट्रक्ट है। ओके, उसके बाद एक्सटर्न है, उसके बाद स्टैटिक है, एटो एटो है, उसके बाद रजिस्टर है। ओके, ऐसे कितने कीवर्ड है? टोटल 32 कीवर्ड्स आर प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज। तो ये हो गए कीवर्ड। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज डेटा टाइप्स। ओके, डेटा मतलब क्या होता है? डेटा मतलब एक नंबर भी डेटा हो सकता है, एक नाम भी क्या है? डेटा है। तो सी लैंग्वेज में क्या किया है? जो इंटीजर डेटा होता है उसको इंटीजर में सेपरेट किया है, स्ट्रिंग डेटा को स्ट्रिंग में सेपरेट किया है, और जो पॉइंट के नंबर है उसको क्या किया है? उसको फ्लोट में सेपरेट किया है। तो सी लैंग्वेज में दो टाइप के डेटा टाइप है। कौन से है? प्राइमरी डेटा टाइप और दूसरा कौन सा है? दूसरा है सेकेंडरी डेटा टाइप। अभी प्राइमरी में कौन से आते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, ओके, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद कैरेक्टर, देन डबल और वाइड। ये 5 जो डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये आते हैं प्राइमरी में। इंटीजर मतलब क्या? इंटीजर, जो इंटीजर नंबर है वो आते हैं इंट डेटा टाइप में। ओके, ऑल इंटीजर नंबर। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? 12, 45, 90। इसमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं, जो नेगेटिव नंबर है इंटीजर वो भी इसमें आ जाएंगे। तो कौन से? -60, -45। ओके, ये हो गए इंटीजर। तो इंटीजर की साइज़ क्या होती है? साइज ऑफ इंट, जो 60 बिट कंपाइलर है, 16 बिट कंपाइलर, इसमें इंटीजर होता है 2 बाइट का। कितने का? 2 बाइट का। और जो 32 बिट कंपाइलर है, 32 बिट कंपाइलर में इंटीजर है 4 बाइट का। ओके, ये होगा इंटीजर के बारे में। अब फ्लोट क्या है? फ्लोट मतलब जो डेसिमल नंबर है ये आते हैं फ्लोट में।
इसका एग्जाम्पल कौन सा है? 34.34। जो डेसिमल पॉइंट के साथ आते हैं उसे बोलते हैं फ्लोट नंबर। 12.67, ओके। 80.0 ये आते हैं फ्लोट में, ओके। और फ्लोट की साइज क्या है? साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट, ओके। उसके बाद है कैरेक्टर, ओके। कैरेक्टर मतलब क्या? कैरेक्टर इज अ सिंगल कैरेक्टर जो है वो आते हैं कैरेक्टर में, मतलब जो सिंगल कोट में हम लिखेंगे वो आते हैं कैरेक्टर में, ओके। उसमें आता है ये, ओके। उसके बाद स्मॉल ए भी इसमें आएगा। उसके बाद कोई नंबर भी होगा लेकिन वो सिंगल नंबर है तो वो भी क्या आएगा? कैरेक्टर में आएगा। अगर हमने 3 को ऐसे कैरेक्टर में लिखा, सिंगल कोट में लिखा, तो ये किस में आ जाएगा? कैरेक्टर में। उसके बाद है, ओके, साइज ऑफ कैरेक्टर क्या है? साइज ऑफ कैरेक्टर है 1 बाइट, ओके। कितनी है? 1 बाइट। उसके बाद आता है डबल। और डबल मतलब जो डेसिमल नंबर है वो आते हैं डबल में। कौन से? 34.64, ओके। 10.78 जो डेसिमल नंबर है वो आते हैं डबल में। अब डेसिमल नंबर में फ्लोट में भी आते हैं, डेसिमल नंबर डबल में आते हैं, तो इसमें डिफरेंट क्या है? तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। जो फ्लोट के डेसिमल नंबर है उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 6 डिजिट आते हैं। कितने आते हैं? 6 डिजिट। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल सपोज एक एग्जाम्पल, अभी 10 पॉइंट, इसके बाद कितने डिजिट आएंगे? 6 डिजिट आएंगे। कितने? ऐसे 1 2 3 4 5 6, ओके। और जो डबल है, डबल में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे? 8 डिजिट। ये डिफरेंट है फ्लोट और डबल में। कितने आएंगे डिजिट? 8 डिजिट, ओके। 4 5 6 7 8 ऐसे 8 डिजिट आते हैं डबल में। इतना डिफरेंट है उसके, ओके। उसके बाद क्या है? वाइड मतलब नल। वाइड मतलब क्या? नल। इसमें नल वैल्यू होती है, उसे कहते हैं वाइड। देन क्या है? सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप मतलब क्या? जो डेटा टाइप प्राइमरी डेटा टाइप की मदद से बनते उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप। उसमें कौन से आते हैं? उसमें आते हैं array, स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रक्चर, पॉइंटर। ये क्या है? सेकेंडरी डेटा टाइप। उसके बाद हम देखने वाले हैं वेरिएबल, ओके। वेरिएबल इट इज़ अ नेम गिवन टू द मेमोरी, ओके। वेरिएबल क्या है? एक नेम है जो हम मेमोरी को देते हैं, ओके। वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू मेमोरी, ओके। इसका मैं सिंटैक्स आपको बता देता हूँ। वेरिएबल का सिंटैक्स कैसे होता है। उसके पहले रहता है डेटा टाइप, ओके। क्या रहता है वेरिएबल के पहले? डेटा टाइप, देन वेरिएबल, या रहता है नेम। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम। सपोज इंट डेटा टाइप है और वेरिएबल का नेम है ये। तो अब क्या करेगा इंट डेटा टाइप? एक मेमोरी में जगह बनेगा, एक मेमोरी में जगह बनेगी ए नाम की, ओके। मेमोरी में क्या होगी? एक जगह बनेगी ए नाम की, इसे बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल के कुछ रूल्स है, हम वेरिएबल के रूल्स देखने वाले हैं अब। वेरिएबल के रूल्स, रूल नंबर 1, ओके। फॉर वेरिएबल नेम ओनली अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर आर यूज। हम वेरिएबल का नाम कैसे लिख सकते हैं? उसमें सिर्फ हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, या डिजिट यूज़ कर सकते हैं, या अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। वेरिएबल आर रिटर्न इन
written in alphabet underscore and digit. ओके, डिजिट। उसके बाद रूल नंबर 2, वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। वेरिएबल कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। ओके ओके, वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। ओके, अंडरस्कोर। एग्जाम्पल कैसा? सपोज एक वेरिएबल का नाम है साइज, तो साइज ऐसे हम लिख सकते हैं, या तो साइज ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन 5 साइज ऐसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। ओके, तीसरा रूल क्या है इसका? कीवर्ड्स आर नॉट यूज टू वेरिएबल नेम। हम कीवर्ड जो है, प्री डिफाइन जो वर्ड है, वो यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के लिए। कीवर्ड्स आर नॉट यूज टू वेरिएबल नेम। ओके ओके, और एक इसका चौथा रूल नहीं बोलेंगे, लेकिन हम कीवर्ड की मैक्सिमम साइज़ कितनी होती है? सपोज मुझे एक कीवर्ड लिखना है तो 31 कैरेक्टर का हम कीवर्ड लिख सकते हैं मैक्सिमम। ओके, हम 31 कैरेक्टर का कीवर्ड मैक्सिमम लिख सकते हैं मैक्सिमम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।